संविधान के तहत क्या होता है ना कि आंकड़ा देखिए पहले नहीं फ्लोर टेस्ट होता है। आप पहले जो सबसे बड़ी पार्टी है राज्यपाल उसको निमंत्रण देता है और उसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ भाई ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे उल्टा गेम हो रहा है कि राज्यपाल क्या कह रहा है कि आप पूरा 118 का आंकड़ा साबित कीजिए। आप बताइए 100 वहां पे 12 लेकर कल गए, किस तरीके से वहां पे उनको पीछे कर दिया गया कि नहीं पूरा दिखाइए। अरे आप पूरा क्या मांग रहे भाई, आप किस तरीके से, मतलब आपका जो अब बोलते हैं ना नरेंद्र मोदी अमित शाह का तानाशाही चल रहा है, इसी तरीके से राज्यपाल तानाशाही कर रहे। आप पूरा आंकड़ा क्यों मांग रहे? संविधान ये कहता है, संविधान कहता है कि भाई फ्लोर टेस्ट जब होता है जिस तरीके से जो प्रक्रिया उस प्रक्रिया के तहत आप कीजिए ना। आप उल्टा काम कर रहे हैं कि पहले आप लेके आओ आंकड़ा दिखाओ उसके बाद हम आपको राज्यपाल तानाशाही कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल तानाशाही कर रहे हैं ना, तानाशाही वाला काम कर रहे हैं आप। इसमें एक चीज और देखिए किस तरीका से जब वहां पे उनको 118 का आंकड़ा प्राप्त हो गया उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी अमित शाह का इसमें हस्तक्षेप देखिए। वहां पे VSC कुछ ऐसा पार्टी का नाम है जिसने 2 सीट है, वो लेटर तक दे दिया। बाद में राज्यपाल वहां पे क्या बोल रहा है, लेटर पे सिग्नेचर नहीं है। अब बोलिए लेटर पे सिग्नेचर नहीं, लेटर वो क्या अपने घर से लाके दे दिया? वो कोई डुप्लीकेट लेटर लाके दे दिया क्या विजय थलापति ने? विजय थलापति ने दिया लेटर, तो आप लेटर के बाद क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? आप बोल रहे कि लेटर पे साइन नहीं है। तो ये राज्यपाल का नरेंद्र मोदी अमित शाह लोग का ये सब साजिश है कि वहां पे हम वहां पे राष्ट्रपति लागू करवा दे सिस्टम, राष्ट्रपति शासन लगेगा। हाँ राष्ट्रपति शासन लागू करने के काम कर रहे हैं ये लोग कि भाई हमारा फिर से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हो वहां पे और ये चुनाव करने में। लेकिन ये चीजें बनेंगे या नहीं थलापति? देखिए बनने को तो वो बनेंगे ही, चाहे ये जो भी कर ले, लेकिन ये राज्यपाल की गलती है कि राज्यपाल जिस तरीके से प्रताड़ित करने वाला काम कर रहे हैं राज्यपाल को करना चाहिए था कि ठीक है आप भाई आपको बहुमत हुआ ना, आप बहुमत दिखा रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना, आप 10 दिन दीजिए टाइम, 5 दिन दीजिए, 15 दिन दीजिए, 20 दिन, एक समय होता है। कहीं पे भी कोई भी राज्यपाल का ये काम होता है कि समय अनुसार अगर आपको जो बहुमत नहीं साबित कर पा रहे हैं तो फिर आप राज्यपाल किसी और को निवेदन देगा कि हाँ भाई आप सरकार बनाइए। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा काम हो रहा है ना। विजय थलापति धमकी क्यों दे रहे हैं कि हम 107 विधायकों से इस्तीफा दे देंगे? नहीं देखिए धमकी देने का बात विजय थलापति नहीं कर रहे, ये भारतीय जनता पार्टी की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया वाले लोग हैं, जिस तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये लोग इस तरीके से प्रोपेगेंडा रचने वाला काम कर रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे हम लोग 107 विधायक। कोई इस तरीका का विधायक राहुल गांधी मिलने कब जाएंगे विजय थलापति? देखिए राहुल गांधी जाएंगे शपथ समारोह में जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी जी भी यही खेल देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का जो नौटंकी होता है ना, तो ये नौटंकी देख रहे कि किस तरीका से एक जो इंसान को सभ्य समाज ने चुनकर इतना बड़ा बहुमत दिया और उस इंसान को किस तरीका से दबाने वाला काम कर रहा। तो राहुल गांधी जी को जब उनके पिताजी ने समर्थन का दावा दिए कि हाँ भाई हम कांग्रेस के साथ सरकार बनाएंगे, जब भी तो उन तो एक्सेप्ट किए ही। लेकिन अब देखिए राहुल गांधी क्यों खामोश है, क्योंकि ये लोगों का नौटंकी देख रहे हैं। नौटंकी देखने के बाद अगर जब वहां पे राष्ट्रपति शासन ये लोग लागू करेंगे तब राहुल गांधी जी का एक्शन देखिएगा। और ये जो हाल हो रहा है ना 107 सीट पे लोग घबरा रहे ना, फिर से री इलेक्शन कराइए, वहां पे पूरे के पूरे 200 सीट विजय थलापति और कांग्रेस की बनेगी। देखिए तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हस्तक्षेप किए हुए नरेंद्र मोदी अमित शाह लोग, आप बताइए क्या बात है ऐसा, वहां पे किस तरीके से गवर्नर कर रहे हैं आप? भाई सबसे बड़ी पार्टी, आप वो निमंत्रण आपको देना काम था, लेकिन उल्टा आप कर रहे हैं कि आप पीछे भाग रहे हैं। वो 3 बार बेचारे जा चुके हैं गवर्नर के पास कि हाँ हम सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे पास बहुमत है, हम दिखाएंगे। लेकिन आप किस तरीके से कर रहे हैं कि भाई विजय को किस तरीके से मतलब प्रताड़ित करने वाला काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये हो गया अहंकार कि हम जहां चाहेंगे वहां पे सरकार बनाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि वहां पे किसी भी हाल में तोड़ फोड़ करके हम डीएमके के साथ AIADMK के साथ सरकार बनाए। भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गया? राज्यपाल महोदय जी कह रहे हैं कि भाई आखिरी लाइए, शपथ ले लीजिए। देखिए आप आंकड़े की बात जो कर रहे हैं ना, देखिए हिंदुस्तान में ना ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि पहली बार हो रहा कि कोई भी पूर्व बहुमत दिखा दे और उसके बाद बहुमत दिखाने के बाद सरकार बनाती है। मुझे आप बता दीजिए महाराष्ट्र का देख लीजिए, हरियाणा का देख लीजिए, गोवा में किस तरीके से सरकार गिराने के बाद बनाया गया। हर एक जगह हिंदुस्तान में कहीं पे भी आप देख लीजिए इसी तरीके से होता। लेकिन इसे क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी को, अमित शाह, नरेंद्र मोदी को इससे तकलीफ ये है, और गवर्नर को क्यों, कि भाई वहां पे हम ईसाई समाज का किस तरीके से मुख्यमंत्री बनने देंगे। अरे भाई वो अपने दम पे, अपने मेहनत पे, अपने बलबूते पे इतना वोट प्राप्त किया, इतना लोगों का समर्थन मिला, उसके बाद वहां पे वो जीता है,
और उसको कितना बड़ा 107 सीट जीत गया है बेचारा, और उसको आप इस तरीके से प्रताड़ित करने वाला काम कर रहे हैं कि उसको मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। पर तारीफ कहाँ कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं आखिरी लिखा है, ये हस्ताक्षर सर दिखा दीजिए यार। सर यही तो बता रहे हैं आपको। देखिए संवैधानिक प्रावधान जो है, संविधान के तहत क्या होता है ना कि आंकड़ा देखिए पहले नहीं फ्लोर टेस्ट होता है। आप पहले जो सबसे बड़ी पार्टी है राज्यपाल उसको निमंत्रण देता है और उसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ भाई ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे उल्टा गेम हो रहा है कि राज्यपाल क्या कह रहा है कि आप पूरा 118 का आंकड़ा साबित कीजिए। आप बताइए 100 वहां पे 12 लेकर कल गए, किस तरीके से वहां पे उनको पीछे कर दिया गया कि नहीं पूरा दिखाइए। अरे आप पूरा क्या मांग रहे भाई, आप किस तरीके से, मतलब आपका जो अब बोलते हैं ना नरेंद्र मोदी अमित शाह का तानाशाही चल रहा, इसी तरीके से राज्यपाल तानाशाही कर रहे। आप पूरा आंकड़ा क्यों मांग रहे? संविधान ये कहता है, संविधान कहता है कि भाई फ्लोर टेस्ट जब होता है जिस तरीके से जो प्रक्रिया उस प्रक्रिया के तहत आप कीजिए ना। आप उल्टा काम कर रहे हैं कि पहले आप लेके आओ आंकड़ा दिखाओ उसके बाद हम आपको राज्यपाल तानाशाही कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल तानाशाही कर रहे हैं ना, तानाशाही वाला काम कर रहे हैं आप। इसमें एक चीज और देखिए किस तरीका से जब वहां पे उनको 118 का आंकड़ा प्राप्त हो गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी अमित शाह का इसमें हस्तक्षेप देखिए। वहां पे VSC कुछ ऐसा पार्टी का नाम है जिसने 2 सीट है, वो लेटर तक दे दिया। बाद में राज्यपाल वहां पे क्या बोल रहा है, लेटर पे सिग्नेचर नहीं है। अब बोलिए लेटर पे सिग्नेचर नहीं, लेटर वो क्या अपने घर से लाके दे दिया? वो कोई डुप्लीकेट लेटर लाके दे दिया क्या विजय थलापति ने? विजय थलापति ने दिया लेटर, तो आप लेटर के बाद क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? आप बोल रहे कि लेटर पे साइन नहीं है। तो ये राज्यपाल का, नरेंद्र मोदी अमित शाह लोग का ये सब साजिश है कि वहां पे हम वहां पे राष्ट्रपति लागू करवा दे सिस्टम। राष्ट्रपति शासन लगेगा। हाँ, राष्ट्रपति शासन लागू करने के काम कर रहे हैं ये लोग कि भाई हमारा फिर से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हो वहां पे, और ये चुनाव करने में। लेकिन ये चीजें बनेंगे या नहीं थलापति? देखिए बनने को तो वो बनेंगे ही, चाहे ये जो भी कर ले, लेकिन ये राज्यपाल की गलती है कि राज्यपाल जिस तरीके से प्रताड़ित करने वाला काम कर रहे हैं, राज्यपाल को करना चाहिए था कि ठीक है आप भाई आपको बहुमत हुआ ना, आप बहुमत दिखा रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना, आप 10 दिन दीजिए टाइम, 5 दिन दीजिए, 15 दिन दीजिए, 20 दिन, एक समय होता है। कहीं पे भी कोई भी राज्यपाल का ये काम होता है कि समय अनुसार अगर आपको जो बहुमत नहीं साबित कर पा रहे हैं तो फिर आप राज्यपाल किसी और को निवेदन देगा कि हाँ भाई आप सरकार बनाइए। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा काम हो रहा है ना। विजय थलापति धमकी क्यों दे रहे हैं कि हम 107 विधायकों से इस्तीफा दे देंगे? नहीं देखिए धमकी देने का बात विजय थलापति नहीं कर रहे, ये भारतीय जनता पार्टी की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया वाले लोग हैं, जिस तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये लोग इस तरीके से प्रोपेगेंडा रचने वाला काम कर रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे हम लोग 107 विधायक। कोई इस तरीका का विधायक राहुल गांधी मिलने कब जाएंगे विजय थलापति? देखिए राहुल गांधी जाएंगे, शपथ समारोह में जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी जी भी यही खेल देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो नौटंकी होता है ना, तो ये नौटंकी देख रहे कि किस तरीका से एक जो इंसान को सभ्य समाज ने चुनकर इतना बड़ा बहुमत दिया और उस इंसान को किस तरीके से दबाने वाला काम कर रहा। तो राहुल गांधी जी को जब उनके पिताजी ने समर्थन का दावा दिए कि हाँ भाई हम कांग्रेस के साथ सरकार बनाएंगे, जब भी तो उन तो एक्सेप्ट किए ही। लेकिन अब देखिए राहुल गांधी क्यों खामोश है, क्योंकि ये लोगों का नौटंकी देख रहे हैं। नौटंकी देखने के बाद अगर जब वहां पे राष्ट्रपति शासन ये लोग लागू करेंगे तब राहुल गांधी जी का एक्शन देखिएगा। और ये जो हाल हो रहा है ना, 107 सीट पे लोग घबरा रहे ना, फिर से री इलेक्शन कराइए, वहां पे पूरे के पूरे 200 सीट विजय थलापति और कांग्रेस की बनेगी।